आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम पास किस तरह से हम पढ़ेंगे तो कर सकते हैं, ये हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और इस वीडियो को आप देखेंगे ना तो क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम अगर किस तरह से पढ़ेंगे। जो भी बच्चा फेल हो गया है, जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, तो उसको ये समझना पड़ेगा, तभी जाके आप सीटेट का एग्जाम निकाल सकते हैं और 100+ नंबर ला सकते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, सिलेबस और पैटर्न को समझें। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं तो क्या होगा कि आप उसके रास्ता का पता कीजिए कि भाई उसका रूट क्या है, किधर से हमको जाएंगे तो हम वहां पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उसका रास्ता पता कर रहे हैं। तो उसी तरह से आपका सीटेट के एग्जाम के लिए आप उसका सिलेबस को समझिए कि हमको उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा टॉपिक है, उसको आप समझिएगा ना तो क्या होगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ाई करना। और सिलेबस और पैटर्न को समझिए, किस तरह से एग्जाम में पूछता है और किस तरह से हमको तैयारी करना है। पैटर्न को समझ लेंगे ना, आपका पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप समझ गए। अब अगला क्या है, विषयवार रणनीति बनाए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपको ईवीएस पढ़ना है तो हम कमजोर हैं कि हम मजबूत हैं, हमको ईवीएस में कौन सा टॉपिक समझ में आता है, नहीं आता है। सीडीपी, वो सब्जेक्ट हमको समझ में आता है कि नहीं आता, नहीं आता है तो कौन सा टॉपिक हमको दिक्कत हो रहा है, उसके हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग तरीका, स्ट्रेटेजी अपनाएं और उसको पढ़ाई करें, तब जाके आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र हल करें। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं होता है, जैसे 2023 में जो सीटेट एग्जाम लिया है या 2024 में एग्जाम लिया, इससे पहले भी जो लिया है, या उसके क्वेश्चन को सीटेट के वेबसाइट से निकालें और उसको हल करें। या आपको क्वेश्चन बैंक में मिलता है मार्केट में, वहां से भी आप लेकर इस तरह से पिछले साल का क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि मैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा हूं तो वो हमारा समझ में आया है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। और जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है तो उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करेंगे। अगला है, मॉक टेस्ट दे और समय प्रबंधन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। बच्चा से क्या बोलता है कि हम एग्जाम दे के आए, हमारा एग्जाम में 5 क्वेश्चन छूट गया, 10 क्वेश्चन छूट गया। क्यों छूटता है? यही पॉइंट पर काम नहीं करते हैं, इसलिए छूटता है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखे कि हमको सीडीपी या क्वेश्चन सॉल्व करने में 30 मिनट दिया हुआ है, लेकिन 30 मिनट में हमारा सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, हमको गोला घेरने में दिक्कत हो रहा है कि हमको इस सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है या समझने में दिक्कत हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करें, उस प्रॉब्लम को पकड़े और उस पर काम करें। और अब टाइम मैनेजमेंट करिएगा ना तो एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। 150 मिनट तो आपको मिलेगा एग्जाम में। इस 150 मिनट में आप किस तरह से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और कितना समय बचाते हैं कि आप उसको फिर से एक बार रिवीजन करके देख ले कि भाई हमने जो सॉल्व किया है उसमें सही टिक लगा है कि नहीं, क्या मतलब पूरा जो आपने सॉल्व किया है उसको देख सके। टाइम मैनेजमेंट आप कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट दे, मतलब ये हुआ कि जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उस तरह का क्वेश्चन लेकर सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे ना, आराम से आपका सीटेट एग्जाम निकल जाएगा। इन सभी पॉइंट पर ध्यान रखें। हम जो बता रहे हैं इस बात को आप ऐसे नहीं ले कि भाई यूं ही बोल रहा है, कुछ भी हम ऐसे नहीं करेंगे तब भी हम पास कर सकते, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब तक इन सारे पॉइंट को आप नहीं कवर करेंगे, नहीं मानेंगे इस बात को, तो आप एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे, 100+ या पास भी नहीं हो पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। सही स्टडी मटेरियल चुने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको एग्जाम देना है सीटेट का, आप पढ़ रहे हैं एसएससी का, तो कहां से होगा? सीटेट का अगर आपका सिलेबस है, आपको सीटेट का एग्जाम देना है, तो आप सीटेट के ही बुक को पढ़े, जो सीटेट निर्धारित किया है, जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसी सब्जेक्ट को आप पढ़िए। जो सीटेट दिया हुआ एनसीईआरटी के पैटर्न पर है उसको ही पढ़िए, ठीक है। जिसमें आपका क्या है, 75 नंबर आपका कंटेंट से रहेगा और 75 नंबर आपका क्या चीज से रहेगा, पेडागोजी से रहेगा। तो टोटल कितना नंबर का होगा आपका? 150 नंबर का
एग्जाम होगा और 150 मिनट ही रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा सीटेट निर्धारित किया है, जो जो सब्जेक्ट को, जो जो टॉपिक को, उसी टॉपिक का जो बुक है उसी टॉपिक को ही आप पढ़ें, खुद को मोटिवेट करें। क्या होता है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज का शिकार होते हैं, उनको अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब कुछ बच्चों को क्या होता है, अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, कहता है अरे मैं यूं ही कर दूंगा, यूं ही मेरे से हो जाएगा, मेरे से नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, आप न ज्यादा उत्साहित हो, आप न ज्यादा निराश हो, आप इस तरह से आप तैयारी करें, आप अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करके रखें, आप अपने आप को ऊर्जावान बना के रखें कि हमको पढ़ाई करना है, टाइम से करना है, हमको पूरा सिलेबस कवर करना है और डेली करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज पढ़े कल छोड़ दिए, परसों पढ़े तरसों छोड़ दिए, इस तरह से करेंगे ना तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे आप, और आप अच्छे मार्क्स के लिए फिर तरसेंगे। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करके रखें, न ज्यादा घबराए न ज्यादा उत्साहित हो। इन सारे पॉइंट पर अगर आप मेहनत करेंगे, इन सारे पॉइंट को अपनी जिंदगी में उतारेंगे और फिर सीटेट का एग्जाम देंगे, तो कंफर्म है कि 100+ तो आपका आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा आएगा। अगर आप जिस तरह से आप तैयारी करते हैं, आपका जिस तरह से आप पढ़ेंगे, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका कितना नंबर आने वाला है। तो इन सारे पॉइंट पर ध्यान रखें और एग्जाम की तैयारी करें, और हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम आपका जुलाई में होगा, सीटेट का एग्जाम जो 2025 में होने वाला है वो आपका जुलाई में होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा ये क्लास है आपको समझ में आया होगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पटना एकेडमी को, तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप देख रहे थे आज की क्लास इंजमाम सर के साथ। इस तरह से हौसले आजमाया करो, अपने बच्चों को इंजमाम सर से पढ़ाया करो। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।